हम लोग देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं में क्या अंतर होता है। यद्यपि हम लोग जहां रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस कानून के अंतर्गत रहते हैं, जिस संविधान के अंतर्गत रहते हैं, जो संविधान का जो सारा नियम कानून लागू होता है, यहाँ पर दोनों तरह की संस्थाएं कार्यरत होती है और हम लोग के हित में होती है, आम जनता के हित में होती है। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होती है। तो अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो इसका जिक्र मूलतः संविधान में होता है, जो संविधान है, संविधान का भाग है ये। वहीं अगर हम गैर संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो इसका जिक्र संविधान में नहीं है। यह अलग बात है कि यह नियम, इसकी बातों को हम लोग मानते हैं, लेकिन इसका जिक्र संविधान में नहीं होता है। वहीं संवैधानिक संस्थाओं में यदि बदलाव करने की बात हो किसी तरह की, तो इसमें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदलाव किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कहेगी और बदलाव हो जाएगी, नहीं। और संशोधन की आप जानते हैं कई तरह की रीति है, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, कठोर संशोधन, कोई आसानी संशोधन, खैर। तो यहाँ पर उसको संविधान में बदलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गैर संवैधानिक संस्था है और इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो यह संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आसानी से संशोधन कर दी जाती है। और जैसे कि आप यह समझ लें, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से इसका जिक्र संविधान में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी अनुच्छेद है उसमें उसका जिक्र होगा। और यदि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे कानून हो जो कि संविधान के लागू होने के समय बने थे, वो कानून है। उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान के लागू होने के बाद संविधान में जोड़ दिए गए, तो वे भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे पंचायती राज, पंचायती राज का जिक्र संविधान में नहीं था, लेकिन उसको बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया और वे आज संवैधानिक संस्थाएं के रूप में है। संवैधानिक संस्थाएं जो होती है वह संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद का हिस्सा होती है और आप समझ लिए कि इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, जो चीज़ के अनुच्छेद का हिस्सा हो जाता है। और इसके अंतर्गत हम उदाहरण देंगे तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, या राज्य का विधानमंडल, न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें, आज आप सुनते होंगे शिक्षा का अधिकार, तो यह सब शिक्षा का अधिकार कानून का रूप ले लिया है। तो यह एक संवैधानिक संस्थाएं के रूप में है। इसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता है संवैधानिक संस्थाओं के जो निकाय है, और यह शक्तिशाली होती है किसके बनिस्बत गैर संवैधानिक संस्थाओं से। क्यों? क्योंकि इसे कैबिनेट सिर्फ पास कर देती है, सरकार इसको जब चाहती है पास कर देती है और जब चाहती है आसानी से भंग भी कर सकती है। यह कानून द्वारा निर्मित नहीं होता है, संविधान का भाग नहीं होता है। यद्यपि कि यह कार्यरत होता है, नियम कानून सबसे संचालित होते हैं, सभी चीज होते हैं, लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा किसी अनुसूची के स्पष्ट रूप से भाग नहीं होते हैं। खैर, और इसके अगर उदाहरण को देखें हम तो नीति आयोग को रख सकते हैं। नीति आयोग जानते हैं जिसका पहले नाम था योजना आयोग, लेकिन इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया। यह बात भी समझ लें कि ऐसी भी बातें नहीं है कि सरकार बदल जाने के बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं बदल जाती है, ऐसी बातें नहीं है। 1950 में ही मार्च 15 को नेहरू जी ने योजना आयोग की स्थापना की थी और तब से कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, ये तो चल रही है। और मोदी सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया, योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग। तो यह चीज आसानी से हो सकती है, आसानी से हो जाती है। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद है, मानवाधिकार आयोग है, आप दामोदर घाटी निगम का नाम सुने होंगे, और बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग है। तो इस तरह की जो उदाहरण है आप एक सामने में, तो यह गैर लोकतांत्रिक संस्थाएं के रूप में आती है। और यह बात समझ लें, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ एक बात आप सुनते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? जिसका कि जिक्र संविधान में नहीं होता, वो संविधान के बिल्कुल विपरीत बातें होती है, जो कि संवैधानिक मान मर्यादा के अनुरूप नहीं होती है। जैसे आप कोई अपराध करते हैं, उसका कहीं कानून में बातें नहीं दी गई, आप किसी को गाली देते हैं तो इसकी बातें के संविधान में कहीं जिक्र नहीं होता, यह सब असंवैधानिक बातें हो जाती है। नियम के विरुद्ध जितनी भी बातें होती है यह असंवैधानिक बातें होती है। और यहाँ पर हमने इस दोनों में मूलतः अंतर को देखा।